गीता अध्याय 3 श्लोक 20। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यहाँ पर दो कारण बताए हैं कर्म करने के। पहला तो बताया कि राजा जनक जो समाधिस्थ थे, ज्ञानी जन थे, वो भी कर्म द्वारा ही, कर्म करते हुए ही, संसार में रहते हुए ही, गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हुए थे, समाधिस्थ हुए थे। इसलिए तुझे कर्म करना चाहिए। लेकिन कर्म उन्होंने किस तरह से किया था? आसक्ति रहित, अटैचमेंट के बिना, अटैचमेंट रहित, अनअटैच्ड कर्म। और दूसरा कारण बता रहे हैं कि लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। लोक संग्रह का यह अर्थ है सामान्य लोग, आम व्यक्ति। बता रहे हैं कि सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए भी तुझे कर्म करना जरूरी है, ताकि वे लोग भी तुम्हारी तरह कर्म करें, कर्म से डरे ना, भयभीत ना हो, कर्म छोड़ के भाग ना जाएं। इसलिए उनको ध्यान रखकर अर्थात लोक संग्रह के लिए, अर्थात सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए भी तुझे कर्म करना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता लगे कि कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, कर्म करना ही उचित है, अर्थात आसक्ति रहित और फल रहित कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा सामान्य जन भी जान जाएं। तो यहाँ दो कारण उन्होंने बताए। जनक जैसे राजा जो कि समाधि स्थित प्रज्ञ थे, वो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। उनको वेदों द्वारा जो बताए गए कर्म हैं, उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, न वो वेदों अनुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य थे। फिर भी उन्होंने सारे कर्तव्य कर्म किए। क्यों किए? क्योंकि सामान्य जनों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने सीता का स्वयंवर रचा और भगवान राम के ससुर बने। अपने सारे कर्तव्य कर्मों को किया, संबंधियों के प्रति, प्रजा के प्रति, और सब कुछ समाधि में स्थित रहते हुए एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सबके सामने। कहा जाता है कि जनक के पास बड़े बड़े योगी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे कि निष्काम कर्म जो किस तरह से किया जाए, या समाधिस्थ व्यक्ति किस तरह का होता है, वह संसार में किस तरह विचरण करता है, किस तरह आचरण करता है, यह सीखने के लिए बड़े बड़े योगी भी उनके पास आया करते थे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं हर हाल में, काफ़ी श्लोकों में, क्योंकि ये कर्म योग का ही अध्याय चल रहा है। तो कर्म को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, क्योंकि कर्म से ही मुक्ति संभव है। कर्म ही जब योग बन जाता है तो वह कर्म योग बन जाता है, और उससे मुक्ति होती है, उससे परमात्मा से मिलन होता है, उससे स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।